मम्मी जी, वो दीदी का फोन आया था कल। कुछ दिनों के लिए यहाँ आने की बात कर रही थी। अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं जो वो यहाँ 10-15 दिन रहकर गई हैं। अभी इतनी जल्दी दोबारा आने की क्या जरूरत थी? उन्हें पता है ना कि मुझे अब अपने घर जाना है। अरे तो क्या हुआ बहू, तुम्हारी ननद ही तो है, उसका अपना घर है, किसी से पूछने की उसे क्या जरूरत है? आ जाएगी तो थोड़े दिन, क्या बिगड़ जाएगा किसी का? हाँ हाँ माँ जी, आपको क्या, आपकी बेटी आपके घर आ जानी चाहिए। बस वही आपके पास रहे, मैं अपनी माँ के पास ना चली जाऊं कुछ दिनों के लिए। जबकि आपको पता है कि मेरी माँ की कितनी तबीयत खराब हो रही है, और कब से वो बोल रही हैं कि बेटा कुछ दिनों के लिए आ जा। हाँ हाँ, तुम माँ बेटी को तो यही बहाने चाहिए रोज रोज। बस रोज रोज अपने घर जाकर बैठ जाओ। अभी पिछले 2 साल पहले ही तो 10 दिन रहकर आई थी। अभी इतनी जल्दी क्या है जाने की अपने घर? मेरी बेटी घर ना आ जाए बस। अरे माँ, इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है? 2 साल पहले ही तो गई थी ये अपने घर। और दीदी तो अभी पिछले 10 दिन पहले भी आई थी। आज फिर आने को कह रही हैं। साल में 10 चक्कर लगते होंगे दीदी के कम से कम। इसे भी तो अपनी माँ के पास जाने दिया करो कभी कभार। तू तो रहने ही दे बस। तू इतनी तरफदारी ले रहा है अपनी बीवी की, तुझे अपनी बहन की जरा भी परवाह नहीं है। बस बीवी के पल्लू से बंधा जा रहा है बस। अपनी बहन तुझे अपने घर आते हुए इतनी बुरी लगती है तो जा, भेज दे अपनी घरवाली को अपने घर। माँ, तुम खामखा ही इतना गुस्सा कर रही हो। ऐसी तो कोई मैंने बात नहीं कर दी। मैंने तो जो सही लगा वही बोला है। अजी रहने दो, आप ऐसे ना लड़ो आपस में। कोई बात नहीं। माँ जी, आप दीदी को बोल दो कि वो आ जाएंगी, मैं बाद में चली जाऊंगी। कोई बात नहीं, 10 दिन 20 दिन महीना भर, जितने दिन के लिए भी वो आएंगी, कोई बात नहीं। मेरी माँ मरे तो मरे, किसी को क्या परवाह। देख ले बेटा, देख ले, तेरी बहू मुझे कैसे ताने मार रही है। अगर तेरी दीदी आ गई और ये ना गई अपने घर, और इस बीच इसकी माँ को यदि कुछ हो गया ना, तो तुम दोनों मेरे ले जाओगे, पूरे जीवन भर मुझे ताने मारोगे। जानती हूँ ना मैं तुम दोनों की आदत। मुझे तो पता है ना कि तेरी बीवी के जीवन में बस एक ही कांटा है, वो है मेरी बेटी। कोई बात नहीं, मैं ही मना कर देती हूँ उसे कि अभी ना आए। अरे माँ, दीदी को क्यों मना करती हो? आने दो ना उन्हें। कोई बात नहीं, ये अपने घर चली जाएगी, दीदी यहाँ आ जाएंगी। तो क्या हुआ? घर का काम जरा वो कर लेंगी तो क्या आफत आ जाएगी दीदी को? रोज रोज का उनका आना लगा रहता है। इसे भी तो अपने घर जाने दो, इसकी माँ की तबीयत खराब है। माँ, मानो बात को समझा करो। इसे भी जाने दो, दीदी यहाँ आ जाएगी, यहाँ का काम कर लेगी। हाँ हाँ, तू तो इसके सुर में सुर मिलाएगा ही। सारा दिन तो वहाँ काम करे अपनी ससुराल में तेरी दीदी, और ये महारानी बैठी रहे हाथ पे हाथ रख के। बस तुम लोग तो यही चाहते हो, उसे नौकरानी बना दो। माँ जी, आप तो ऐसे बोल रही हैं कि जैसे मैं इस घर का कोई भी काम ना करती हूँ। सारा काम तो बाहर के जैसे नौकर रख रखे हूँ हमने, या आप करती हो? घर का काम क्या ऐसे नहीं बढ़ जाता है? कौन करता है घर का काम? खाना कौन बनाता है? चाय कौन बनाता है? कपड़े कौन धोता है? सारा काम मैं ही तो करती हूँ, या आपकी बेटी आकर कर जाती है? हे भगवान, मेरी फूटी किस्मत, देख लो देख लो। अजी सुनते हो, कहाँ हो? देख लो, ये दोनों मिलकर मेरी कैसी बेइज्जती कर रहे हैं, कैसे मुझ पर ताने मार रहे हैं। फूटे कर्म मेरे। हे भगवान, ये सब कुछ सुनने से पहले मुझे तूने उठा क्यों नहीं लिया? देखो कितनी दोगली है। सारा काम मैं करूं और सारा श्रेय अपने ऊपर ले लें। सुनाती हमें हैं और रोती खुद हैं। कितनी चालू हैं ये। अरे क्या हो गया भगवान, क्या रोना धोना मचा रखा है सुबह सुबह। पिताजी, कुछ नहीं, वही रोज रोज के माँ के ड्रामे। दीदी फिर आ रही है। अभी तो वो गई थी, फिर आ रही है दीदी। और इसे अपने घर जाना है क्योंकि इसकी माँ की तबीयत खराब है। तो माँ इसे जाने को मना कर रही है। बस यही जरा सी बात है, इस पर माँ ने रोना धोना चालू कर दिया है। जबकि ये तो मना भी कर रही है कि कोई बात नहीं, दीदी को आने दो, मैं यहाँ रुक जाती हूँ, मैं बाद में चली जाऊंगी। अरे भगवान, अभी तो हमारी बेटी कुछ दिन पहले यहाँ रुक कर गई है। अब उसे दोबारा इतनी जल्दी आने के लिए क्या पड़ी है? बहू को भी तो अपने घर जाने दिया करो। जब वो बोल रही है कि उसकी माँ की तबीयत खराब है तो जाने दो उसे। अगर बेटी को आना है तो वो आ जाएगी। तो इसमें क्या बात है? इसमें किस बात का रोना धोना है? हाँ, अब तो तुम भी मुझे ही बोलोगे ना। ठीक है, फिर जैसा तुम लोगों को सही लगे वैसा करो। आज के बाद मैं तुम लोगों के बीच में कोई भी दखलंदाजी नहीं करूंगी।
मैं तो इस घर में पागल हूं ना। बहू, तुम अपने कमरे में जाओ और अपना बैग पैक कर लो। मैं तुम्हारी सास से बात कर लेता हूँ। तुम्हें अपनी माँ की देखभाल के लिए जाना चाहिए। अरे भगवान, अब तो चुप हो जा। जा मेरे लिए एक कप चाय तो ला दे। इतनी खरी खोटी सुनाकर अब चाय भी मैं ही लाऊंगी तुम्हारे लिए। बनवा लो अपनी चाय अपनी बहू से। माँ, आप ऐसी बात क्यों करती हो? मैं आपका इकलौता बेटा हूँ और वो मेरी धर्म पत्नी है। आप लोग जानते हो कि वो आप लोगों की कितनी सेवा करती है। जैसा आप कहती हो वैसा ही करती है। कभी भी आपके आगे नहीं बोलती है। फिर भी आपका सारा झुकाव दीदी की तरफ ही रहता है। ऐसा ना हो जाए कि किसी दिन वो बिल्कुल गुस्सा हो जाए और इस घर को छोड़कर चली जाए। और माँ, फिर मजबूरन मुझे भी उसके साथ ही जाना पड़ेगा। क्या आप ऐसा चाहती हो कि मैं आपको छोड़कर चला जाऊं? देख लो जी, अब ये भी हमें ही धमकी दे रहा है। आखिर हम बूढ़े हो गए हैं ना, तो इसीलिए ये अपनी बीवी की साइड ले रहा है। अरे भगवान, उसका कहने का मतलब ये नहीं है। हर बात को उल्टा मत लिया करो। जरा सोचो तो सही। आखिरकार हमें रहना तो अपने बेटे बहू के साथ ही है। क्या दामाद जी और बेटी हमारी देखभाल के लिए हमेशा के लिए हमारे साथ रह सकते हैं क्या? नहीं ना। तो इसलिए जरा सोचो। ऐसा नहीं बोलते। नहीं बेटा, मुझसे गलती हो गई। मुझे माफ कर दे। मैं आज के बाद तुम दोनों को कभी कुछ नहीं कहूंगी। मैं अपनी बेटी के प्यार में अंधी हो रही थी। बुला बहू को और बुला ले, मैं उससे भी माफी मांग लेती हूँ। तू मेरा इकलौता प्यारा बेटा है। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी मेरे बेटा। तू कसम खा, आज के बाद तू ऐसी कभी कोई बात नहीं करेगा और न ही मुझे कभी छोड़कर जाएगा। नहीं नहीं माँ जी, आप क्यों माफी मांगती हो? आप तो मेरी माँ के समान हो। जैसे वो मेरी माँ, वैसे आप मेरी माँ हो। आप माफी ना मांगिए, मुझे शर्मिंदा ना कीजिए माँ। कोई बात नहीं, आज के बाद मैं कभी कोई भी काम आपसे पूछे बिना नहीं करूँगी माँ जी। आप माफी ना मांगिए, आप मेरी बड़ी हैं। आज के बाद हम सब लोग मिलजुल कर रहेंगे। बिल्कुल भी कभी भी कोई आपस में झगड़ा नहीं करेंगे। नहीं नहीं बहू, तुम मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत खरी खोटी सुनाई है। मैं अपने बेटे और बहू के बिना एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। अरे भगवान, चलो। अब इस समस्या का समाधान तो हो गया। अब तुम सास बहू के प्यार के चक्कर में कहीं मैं भूखा ना रह जाऊं। खाना तो ले आओ अब। जी पापा जी, मैं लाती हूँ। अभी खाना लगाती हूँ आप सब लोगों के लिए। चल बहू, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। तेरी कुछ मदद कर दूंगी।